बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत की तरफ जो मामलात है ना वो बढ़ गए हैं। आइंदा 1-2 हफ्तों के अंदर आप ये देखेंगे कि बुशरा बीबी साहिबा की जो ज़मानत वाला मामला है ना उसमें बड़ी पेशरफ्त होंगी। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि ना सिर्फ बुशरा बीबी की ज़मानत बल्कि इमरान खान साहब की रिहाई की जानिब भी मामलात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि इमरान खान साहब से डील हासिल करने के लिए या इमरान खान साहब को डराने के लिए एक आखिरी हरबा रह गया है जिसे आजमाया जाएगा। ये क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा और ये लास्ट चांस होगा। इस चांस को अवेल करने के बाद इमरान खान साहब की जो रिहाई है ना वो होनी है। इस पर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। फिर आपको ये खबर भी दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट होती है आज। इस डेवलपमेंट के नतीजे में इमरान खान साहब का जो शिफा मुंतकली का केस है और जो तौहीन अदालत की दरखास्तें हैं वो कब समाअत के लिए मुकर्रर होंगी ये मालूम पड़ गया है। इस पर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा और आखिर में आपको ये बताऊंगा कि शहबाज शरीफ को हटाने के लिए और शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े के लिए जो लवाजमात थे ना वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस पर भी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करता चलूँ और आगाज़ करते हैं आज की व्लॉग का शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े के हवाले से कैसे लवाजमात पूरे हुए हैं। नंबर 1 तो ये है कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। मोहसिन नकवी ये बात कर चुके हैं और पिम्स हस्पताल का जो सानहा हुआ है ना जिसमें अभी जो डिटेल सामने आई हैं 14 नौमौलूद जो बच्चे थे उनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो जो भाग हुए हैं। बहरहाल कुछ लोग तो ज़्यादा तादाद बता रहे हैं। अब हुआ ये है कि कायमा कमेटी, जो एक कायमा कमेटी होती है, उसने 1 साल पहले शहबाज शरीफ को ये बता दिया था या काबीना के सामने, कैबिनेट के सामने या वज़ीर-ए-आज़म के सामने ये मामला रख दिया था कि कैसे सहूलियात का फकदान है और मसाइल हैं पिम्स हॉस्पिटल में। ये मसाइल जो है वो गिनवाए गए थे, शहबाज शरीफ के सामने रखे गए थे। तो अब आप यहाँ पर गफलत की इंतहा देखें और अब आप असल कसूरवारों की जानिब अगर जाएं तो 1 साल तक आखिर क्यों जो एक्शन है वो नहीं लिया गया। सालाना बजट बताया जाता है जी पिम्स का कि 10 अरब रुपए है और 1 साल तक अगर आपके पास उनकी जो मतलब है कि मसाइल की उन्होंने निशानदही करके आपको बताया था। अभी भी ये जो हुआ है, जो ये सानहा हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? ये गफलत की वजह से ही तो हुआ है ना। अगर वो जो मसाइल की निशानदही की गई थी शहबाज शरीफ के सामने, अगर उनको हल कर लिया जाता तो ये गफलत ना होती, वो चिंगारी जो थी वो इस तरह से आग में ना बदलती और जो है वो आज ये जो सानहा हुआ है, सानहा पिम्स, ये ना देखना पड़ता। तो माफ़ कीजिएगा। बहरहाल जी शहबाज शरीफ जो कि बड़े एक्शन ले रहे हैं, फौरी तौर पर इजलास बुला रहे हैं, सेक्रेटरी हेल्थ जो हैं उनको उन्होंने मुअत्तल कर दिया। तो अब आप बताएं, खुद आप बताएं कि असल में जो इस्तीफ़ा है ना वो बनता किसका है? इस्तीफ़ा बनता है शहबाज शरीफ का असल में, कि उन्होंने क्यों जो एक्शन है वो नहीं लिया। यहाँ पर 12-12 अरब के जो जहाज़ है वो खरीद लेते हैं आप अपनी अयाशियों के लिए, लेकिन 10 अरब जो है वो पिम्स का सालाना बजट है। आप मतलब कुछ करोड़ ही जारी कर देते तो हो सकता था कि वो जो मसाइल थे वो हल हो सकते थे और इसी अस्पताल में इमरान खान साहब को जो है वो लाया जाता है। अगली खबर ये है जी कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा, बल्कि सबसे पहले तो बताऊँ कि बुशरा बीबी साहिबा की जो ज़मानत है ना उस तरफ मामलात बढ़ रहे हैं और इमरान खान साहब की रिहाई भी होनी है बुशरा बीबी साहिबा के बाद और उस तरफ भी मामलात बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मुनीब फ़ारूक, ठीक है, सबको मालूम है, इनके वाले से ख्याल किया जाता है कि मुक़्तदरा के ये असल में पैगाम रसा या ख़ुद साख्ता तर्जुमान है, जो कहते थे जी कि इमरान खान के ऊपर तो रेड क्रॉस लगा हुआ है, रेड लाइन है, हो ही नहीं सकता, बड़ी नफ़रत है। वो ख़ुद ये खबर दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा आने वाले दिनों में अपने पत्ते सही खेले तो बुशरा बीबी साहिबा की जो ज़मानत है ना उस तरफ जो मामलात हैं वो बढ़ सकते हैं। ये कुछ दिन पहले भी मैंने अपने एक व्लॉग में आपको बताया था कि चीज़ें इस तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं कि अब पहले स्टेज में बुशरा बीबी साहिबा या शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्हें ज़मानत पर जो रिहाई है ना वो मिल जाए, क्योंकि आप देखेंगे इमरान खान साहब तो डील नहीं कर रहे।
लेकिन इमरान खान साहब को जो मनाने वाले हैं ना, वो डील कर रहे हैं। इवन कि फैमिली ये बात कर रही है कि हम अंडरटेकिंग देते हैं, कोई गुफ्तगू हम बाहर आकर नहीं करेंगे, इमरान खान साहब का पैगाम हम बाहर नहीं पहुंचाएंगे। तो एक तरह से इनडायरेक्ट जो डील है ना वो की गई है। अब ज़ाहिर सी बात है, इनडायरेक्ट अगर डील हो गई है तो उसके फिर नतीजे में ये चीज़ें तो होनी ही हैं, ज़मानतें होनी हैं, रिहाइयाँ जो है वो होनी ही होनी है। तो शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं, इनकी ज़मानत की तरफ मैं समझता हूँ कि जो मामलात हैं वो बढ़े। और अब मुनीर फ़ारूक ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। वो ये कहते हैं जी कि अगर PTI ने अपने पत्ते दुरुस्त खेले, अब पत्ते कैसे दुरुस्त खेलेंगे, ज़ाहिर सी बात है अगर कोई ऐसा रिलीफ दे दिया जाता है 16 सितंबर को, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होनी है, जिसके नतीजे में लॉन्ग मार्च अगर सुहेल आफरीदी ना लाएं, तो सही पत्ते खेलना यही है ना कि आप लॉन्ग मार्च ना लेकर आएँ, आप 28वीं तरमीम में हमें सपोर्ट कर दें, तो फिर उसके बाद ये जो रिलीफ्स हैं आपको मिल जाएंगे। इमरान खान साहब को भी ये रिलीफ दे दिया कि मुलाकातें बहाल हो गई। इसके अलावा शिफा हॉस्पिटल जो है वो ले जाने का हुक्म दिया गया, पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर ट्रीटमेंट किया गया, बहन ने भी जो मुलाकात है वो की। तो इनडायरेक्ट मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब से डील इस तरह से की जा रही है कि इमरान खान तो मान नहीं रहे, लेकिन आप देखें कि इमरान खान साहब को मनाने का फिर, या इमरान खान साहब का पैगाम बाहर ना आने देने का एक फिर जो रास्ता बचता है वो यही बचता है ना कि जो उनसे मिले वो बाहर आकर बात ना करे। लेकिन मसला फिर यहाँ पर एक और भी है कि अगर आप ये काम कर भी देते हैं, क्या उसके बावजूद भी आप जो सिस्टम है वो चला पाएंगे? पिछले 10 महीने से आपने कोई पैगाम इमरान खान साहब का बाहर नहीं आने दिया ना। उन 10 महीनों में क्या हुआ है? हुआ ये है कि मोहसिन नकवी खुद आकर एतराफ़ करते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, ये हुआ है। तो आप नए सूबे ले आए, नया सिस्टम ले आए, अगर उसे अवामी हिमायत, इमरान खान साहब की हिमायत नहीं मिलती है तो वो भी सिस्टम नहीं चल पाएगा। तो ये जी मुनीर फ़ारूक साहब हैं जो कहते हैं कि बुशरा बीबी जो है उनकी भी ज़मानत की जो राह है वो हमवार होती जा रही है। इमरान खान साहब की ज़मानत का क्या मामला है, या रिहाई का क्या मामला है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और सईद बलोच साहब हैं, इन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर एक तज्जिया सा जो है वो पेश किया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब का जो एक आखिरी एक मुकदमा उनके ऊपर रह गया है ना, वो है कोर्ट मार्शल का। इमरान खान साहब का हो सकता है कि आइंदा आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में कोर्ट मार्शल जो है वो कर दिया जाए। मैं आपके सामने बोल के पढ़ भी देता हूँ। 3 दिन पहले जब मैंने कहा था कि इमरान खान के खिलाफ आखिरी मुकदमा कोर्ट मार्शल का होगा और इसमें गालिब इम्कान है इमरान खान को सज़ाए मौत सुनाई जाएगी, तो PTI के बहुत सारे दोस्त मुझे तनकीद का निशाना बनाने लगे। अब हुकूमती शख्सियत राना सनाउल्लाह के मुंह से खुद सुन लें, ये जहन में रखें, जब इमरान खान का कोर्ट मार्शल होगा तो समझ जाइएगा इसकी रिहाई बहुत करीब आ चुकी है। क्योंकि राना सनाउल्लाह ने जी कल नदीम मलिक हैं उनके शो में ये बात की है कि जो सानहा 9 मई है इदारे पर हमला था, ना इसे माफ़ किया जाएगा, ना जो है वो फैलाया जाएगा। फैज़ हमीद को अभी 9 मई पर चार्जशीट किया जाएगा और कुछ और लोगों को भी किया जाएगा। तो ये अचानक से 9 मई का जो किस्सा है, जो ये सानहा है, मतलब है कि एक मरतबा फिर से राना सनाउल्लाह जो है वो ये बात करने लग पड़े हैं। तो इसलिए जी ये निशानदेही भी की गई थी कि गालिब इम्कान है कि मामलात अब इस तरफ जा रहे हैं कि इमरान खान साहब का शायद ये कोर्ट मार्शल जो है वो किया जाए। लेकिन इस पर भी अब ये गुफ्तगू की जा रही है, ख्याल किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को इतने केसेस में सज़ाएँ होगी, और मेरे ख्याल से कोई 65 साल की सज़ाएँ हुई हैं इमरान खान साहब को। मैं बल्कि वो भी ढूंढ के ना आपके सामने रख देता हूँ, अगर ये मुझे मिल जाए तो। मुख्तलिफ मुकदमात में जो इमरान खान साहब को हो गई हैं ना सज़ाएँ, वो मेरे ख्याल से कुल 65 मुकदमात जो हैं वो बनते हैं, और 65 साल जो हैं वो बनते हैं। ये मुझे मिल गया, मैं आपके सामने रखता हूँ जी। रिजीम चेंज के बाद एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को डराने, धमकाने और खौफजदा करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए ताकि या तो खान मुल्क से भाग जाए या डर के मारे डील कर ले। लेकिन इमरान खान डटा रहा और हर बार डील से इनकार किया। ये सिलसिला मुसलसल जारी है और जेल में भी खान को डराया जा रहा है। यानी कि जो कुछ इमरान खान साहब के साथ किया गया, डराया गया, और लास्ट शायद वो ये किया जाए कि देखिए आप तो इस केस में भी सज़ा होगी, आपको सज़ाए मौत हो जाएगी, तो आप डील कर ले। इमरान खान साहब इस पर भी डील नहीं करेंगे और ये एक आखिरी वो कोशिश होगी कि अब भी इमरान खान नहीं माना तो अब जो है वो हम क्या कर सकते हैं। तरतीबवार इधर बताया गया जी, इस्टेब्लिशमेंट पहले इमरान खान को घर पर हमला किया और डराने की कोशिश की, लेकिन वो खौफजदा नहीं हुए। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को 9 मई के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया, बदसलूकी की, लेकिन वो खौफ का शिकार ना हुआ। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को 200 से ज़्यादा मुकदमात से डराने की कोशिश की, इमरान खान खौफजदा ना हुआ। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को 5 अगस्त 2023 के रोज़ गिरफ्तार किया और जेल से डराने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी खौफजदा ना हुआ। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को मुख्तलिफ मुकदमात में मजमूई तौर पर 65 साल की सज़ाएँ सुनाई, लेकिन वो इससे भी खौफ का शिकार ना हुआ। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का निकाह फासिद कर दिया, लेकिन
फिर भी ना तोड़ सके। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को कहा अपनी बीवी बुशरा बीबी को तलाक दे दो, बच जाओगे, लेकिन खान ने इनकार कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा, लेकिन इसे तोड़ने में नाकाम रहे। एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की आंख ख़राब की ताकि खान डर जाए, लेकिन वो फिर भी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। एस्टेब्लिशमेंट अब तक मुख्तलिफ मुकदमात में खान को लगभग 65 साल की सज़ाएँ सुना चुकी है, 3 साल जेल में भी रखा हुआ है। कैदियों की बुनियादी सहूलतें भी नहीं देती, लेकिन इमरान खान फिर भी डर नहीं रहा और ना डील कर रहा है। अब पीछे आखिरी रास्ता रह गया है जिससे इमरान खान को डराया जाएगा, और वो है मौत की सज़ा। बाकी सारे हरबे इस्तेमाल हो चुके और नाकाम हुए, लेकिन इस आखिरी कोशिश में भी वॉइस को नाकामी होगी। अब ज़ाहिर सी बात है, जब ये आखिरी कोशिश भी नाकाम होगी तो फिर उसके बाद क्या होगा, रिहाई की तरफ जो मामलात है ना वो बढ़ेंगे। तो ये सईद बलोच साहब हैं जी, इन्होंने एक तहरीर लिखी थी, मैंने कहा ये भी आपसे शेयर करता चलूँ। आगे जी आपको ख़बर देता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और ख़बर ये है कि इस हफ़्ते तो जस्टिस शाहिद वहीद मौजूद नहीं थे ना इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से वो 3 रुकनी बेंच नहीं बन सका, जिसने इमरान खान साहब को शिफा हस्पताल मुंतकिल करने का फ़ैसला दिया, और उन्हीं के सामने तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी लगी है। अब अगले हफ्ते क्या होने जा रहा है कि इस बेंच के जो बाकी 2 जजेस थे, मेंबर्स थे, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, वो आइंदा हफ्ते अवेलेबल नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि ना इस हफ्ते केस मुकर्रर होगा और ना ही आइंदा हफ्ते केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगा। इस हफ्ते तो खैर हुआ ही नहीं है, आइंदा हफ्ते भी ये नहीं कि अब जो कल परसों का लिस्ट आएगी ना उसमें भी खान साहब का केस मुकर्रर नहीं होगा। बहरहाल ये पहले ही रजिस्ट्रार ने बता दिया, रजिस्ट्रार ऑफिस ने, कि 16 सितंबर को ही इमरान खान साहब के हवाले से ये जो उनकी बहन ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी हुई है ना शहबाज शरीफ के अगेंस्ट, वो 16 सितंबर को ही क्लब कर दी उस मेन पिटीशन के साथ। हालांकि अदालत ने खुद ये हुक्म दिया था कि अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता अदालत के फैसले पर तो आप रुजू कर सकते हैं अदालत से। रुजू तो किया गया, लेकिन वो लग ही नहीं रही, समाअत ही नहीं हो रही, तो 16 सितंबर को ही उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब 16 सितंबर से मामलात जो हैं वो बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। मुझे अब ऐसा महसूस होता है ये जो कोर्ट मार्शल वाली ख़बरें आ रही हैं या ये जो दावे किए जा रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर नून लीग को एक तसल्ली देने के लिए भी है, क्योंकि अब 28वीं तरमीम वाला मामला भी है, और यार मुमकिन है कि 16 सितंबर को कोई इस तरह का हुक्म आ जाए जिस हुक्म के बाद कोई ये जवाज़ ना रहे कि अब हम जो लॉन्ग मार्च है ना वो लेकर आएंगे। क्योंकि लॉन्ग मार्च का मेन मकसद ये था कि खान साहब की मुलाकातें बहाल हों, खान साहब का जो प्रॉपर इलाज है वो हो, और इमरान खान साहब के केसेस मेरिट पर सुने। तो इस तरह कोई हुक्म आ सकता है कि लॉन्ग मार्च जो है वो डिले हो जाए या लॉन्ग मार्च ना किया जाए। और लॉन्ग मार्च ना होने से क्या होगा कि 28वीं तरमीम में अगर मुक़तदरा समझती है कोई रुकावट है, क्योंकि नून पीपल्स पार्टी के तो बाजू मोड़ लिए जाएंगे, तो ये जो लॉन्ग मार्च है बड़ी तादाद में, मिलियन में अगर लोग निकल आते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत सारी जो मुश्किलात हैं वो खड़ी हो जाएंगी। बहरहाल पहले भी हुआ है, तो पहले भी तो किसी की नहीं सुनी गई, तो अब भी जो तय कर लिया गया वो किया ज़रूर जाएगा। लेकिन फिर कोशिश ये भी है कि मुज़ाहमत का जो सामना है ना वो भी हमें ना हो। साथ ही उस्मा खान साहबा ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है और जल्द समाअत की एक दरख्वास्त दायर की है। यानी कि उस दरख्वास्त में उन्होंने कहा है कि जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट के सामने लगी हुई हैं, ख़ास तौर पर तौहीन अदालत की, उसे जल्द समाअत के लिए आप मुकर्रर करें, उसके ऊपर जो फैसला वो करें, क्योंकि इमरान खान साहब की सेहत का मामला है और उन्हें अलशिफा शिफ्ट नहीं किया जा रहा। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुई है। आगे चलते हुए जी, इस हुकूमत के लिए कैसे अच्छी खबरें नहीं हैं, 1-2 चीज़ें और भी मैंने आपसे शेयर करनी हैं। ये असदुल्ला खान साहब हैं, वो एक और आज दावा करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कि मौलाना फजल रहमान का पलटना, अदम एतमाद की बहस अचानक क्या हो रहा है, ये सिस्टम रीसेट हो रहा है, इसके बहुत सारे शवाहिद हमें मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर मौलाना फजल रहमान का अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है, इसके पीछे ज़रूर कुछ बड़ा हो रहा है। आप देखें कि कल का कोरम पीपल्स पार्टी ने नहीं चलने दिया और आज स्पीकर रियाज सादिक साहब अदम एतमाद की बात कर रहे हैं। यानी अब इनको साफ नज़र आने लगा है कि ये नौबत भी आ सकती है। तो शहबाज शरीफ जो है ना, उन्हें मैं समझता हूँ कि 3 तरह से इस वक्त घेर लिया गया है। पहला, इस्तीफ़े के मामले पर ग्राउंड बना लिया गया है, लवाज़मात मुकम्मल है कि ये जो पिम्स वाला मामला हुआ है, कायमा कमेटी ने आपको बताया था, आपने एक्शन नहीं लिया, 1 साल से आपने कुछ भी नहीं किया, आप कर लेते, गफलत ना होती तो ये जो सानहा था ये ना शायद होता, तो इसलिए इस्तीफ़ा आप दे। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी अलहदा हो रही है, अदम एतमाद तैयार है, अदम एतमाद की बातें चल रही हैं जी, शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा ना दिया तो फिर अदम एतमाद भी आ सकता है। फिर इसके अलावा लॉन्ग मार्च भी है, लॉन्ग मार्च भी आएगा और आपकी जो हुकूमत है वैसे ही उसका जो तख्ता है वो लट जाएगा। फिर चौथे नंबर पर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत का केस भी है, तो आपने हुक्म पर इम्प्लीमेंट तो नहीं किया,
तो वो जो तौहीन अदालत है वो आप पर फिर लग जाएगी। अब आप बेशक ये बात करें कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उन्होंने कहा था जी कि ख़तरा है, तो आप जो है वो सिक्योरिटी वजूहात पर इन्हें शिफा अस्पताल ना लेकर जाएं, इन्हें आप पेम्स अस्पताल लेकर जाएं। लेकिन और फिर साथ ही कहते हैं जी कि मोहसिन नकवी पर मुद्दा डालते हैं कि आप उनसे पूछे, उन पर तौहीन अदालत जो है वो लगनी चाहिए, ये जो तासुर है वो दिया जा रहा है। लेकिन फिर जब लगनी हुई ना तौहीन अदालत तो वो लगेगी, क्योंकि एग्जाम्पल मौजूद है कि अगर इंतज़ामिया की जानिब से नहीं माना जाता, कुछ भी होता है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वज़ीर-ए-आज़म पर आती है। जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी वाला केस था, तो उस केस में भी उनको सज़ा हुई, अदालत के अंदर सज़ा हुई और वो नाअहल हुए। तो ये चौथा ऑप्शन नाअहली वाला भी शहबाज शरीफ का ओपन हो चुका है। हम पर अदम एतमाद भी हो सकता है। फिर इसके अलावा अदालत में एक बेंच भी बन गया है। मेरे लिए बेंच बनना हैरान कुन बात नहीं, मेरे लिए इससे पहले वाला मरहला ज़्यादा हैरान कुन है कि एक मेडिकल रिपोर्ट बनती है जो इमरान खान को फेवर करती है और फिर वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे भी जमा हो जाए। तो क्या अचानक अल्लाह ने रहम डाल दिया है इनके दिलों में, डॉक्टरों के दिलों में, कि इस तरह की रिपोर्ट जो है बना कर दो जो इमरान खान की फेवर में हो? ये सब अचानक तो नहीं हो सकता, इसके पीछे ज़रूर कुछ बड़ा हो रहा है, ये जी दावा किया गया है। तो वाकई बड़ा तो हो रहा है। ये जो सारी हैपनिंग्स आपके सामने मैंने रखी हैं, वैसे ही तो हैपनिंग्स जो है वो नहीं हो रही, वैसे ही तो खबरें नहीं आ रही, वैसे ही तो मुनीर फारूकी नहीं बता रहे कि PTI ने अगर पत्ते दुरुस्त खेले तो अव्वल तो बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत की तरफ मामलात बढ़ेंगे, और ज़ाहिर सी बात है एक मरतबा उनकी ज़मानत की तरफ मामलात बढ़ गए तो खान साहब की शिफा मुंतकली की तरफ भी मामलात हो जाएंगे, और फिर शिफा मुंतकली के बाद बनी गाला मुंतकली भी हो जाएगी, और वहाँ से रिहाई इस शक्ल में होगी कि मतलब वहाँ पर वो नज़र बंद रहे। अगर खान साहब डील नहीं करते, अगर डील कर देते हैं तो फिर तो रिहाई हो जाएगी, अगर डील नहीं करते तो फिर ये एक सूरत निकलेगी कि नज़र बंद रहेंगे, फैमिली से मुलाकातें रहेंगी, और फैमिली या बाकियों ने ये यकीन दहानी कराई हुई कि गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो ठीक है इमरान खान साहब को एक तरह से खामोश कर दिया जाएगा इनडायरेक्टली। लेकिन दोबारा मेरा सवाल वही है कि अभी तक अगर सिस्टम नहीं चल सका, 10 महीने से इमरान खान खामोश था ना, क्या था? कुछ भी नहीं था, कोई मैसेज इमरान खान का बाहर नहीं आया, तो क्या हो गया? क्या सिस्टम चला? नहीं चला पाए, तो आगे भी अगर वो खामोश अगर तो क्या ये सिस्टम चला पाएंगे? या इमरान खान से पहले क्या था, तब भी तो सिस्टम नहीं चल पाया? खुद मोहसिन नकवी इकरार जो है वो कर रहे हैं। तो ये जी आज कुछ आम तीन तफसीलात थी, मज़ीद इस वाले से जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।